फेसबुक एड्स कोर्स के इस वीडियो में आज आप सीखेंगे कैसे आप ऑडियंस टारगेट कर सकते हैं। दोस्तों, कई तरीके आज आप जानोगे, प्रैक्टिकली सीखोगे ऑडियंस टारगेट करने के। बिकॉज ऑडियंस टारगेटिंग अगर आपने नहीं सही करी तो आप डिजायर्ड रिजल्ट्स लेकर नहीं आ सकते, आरओएस नहीं आ सकता। तो दोस्तों, ऑडियंस टारगेटिंग प्रैक्टिकल तो सिखाऊंगा ही, बट साथ में ऐसे टिप्स ट्रिक्स भी बताऊंगा जिसकी वजह से आप अपना पैसा भी बचाओगे। अब होता क्या, आप एक एग्जांपल लीजिए कि हमने पर्टिकुलर ऑडियंस को टारगेट करा, बट उसमें हमने छोटी छोटी चीजें जो एजेंसी लेवल पे हम अपनी डिजिटल मार्केटिंग एजेंसी में अपने क्लाइंट्स के लिए करते हैं, जिससे कि हम ऑप्टिमाइज करते हैं अपने कैंपेन्स को, अगर वो आपने सीख ली तो आप जो बजट यूज कर रहे हो उसमें अगर आप आरओएस लेकर आ रहे हो 5 का, तो वो हो सकता है आपका 8 का हो जाए, 10 का हो जाए। सिर्फ आप इस वीडियो को एंड तक अच्छे से देखिएगा, बिकॉज यहाँ पर सिर्फ ऑडियंस टारगेटिंग नहीं बता रहे, वो इंपॉर्टेंट आपको हैक्स बता रहे हैं जो हम यूज करते हैं अपनी एजेंसी के अंदर। इसलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है, प्रैक्टिकल है, अच्छे से देखिएगा। मार्केटिंग फंडास से आप डिजिटल मार्केटिंग और टेक्निकल कोर्सेज तो सीख ही सकते हो, मगर आप लोगों के लिए मार्केटिंग फंडास एक इजीएस्ट इनकम मेकिंग, इंस्टेंट इनकम मेकिंग एफिलिएट प्रोग्राम लेकर आ चुका है। डिस्क्रिप्शन में लिंक है, वहां पर जाइए, पूरा अच्छे से देखिए। हमारे एफिलिएट मैनेजर को आप कॉल कीजिए, एफिलिएट प्रोग्राम की पूरी डिटेल लीजिए उनसे, और उसके बाद आप अपनी जर्नी इनकम मेकिंग की आज से ही शुरू कर सकते हो। तो दोस्तों, इस वीडियो को एंड तक देखिएगा, चैनल जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा ताकि कुछ मिस ना हो। चलते हैं और सीखते हैं। डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज, ट्रेनिंग, कंसल्टेंसी के लिए दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं, हमारी वेबसाइट विजिट कर सकते हैं। तो दोस्तों, आज हम फेसबुक एड्स के सबसे इंपॉर्टेंट वीडियो के अंदर हैं। इसमें आज आप ऑडियंस टारगेटिंग सीखोगे, और ऑडियंस टारगेटिंग हर तरीके से बताऊंगा, ठीक है। सिर्फ इंटरेस्ट के हिसाब से ऑडियंस टारगेट करना ऑडियंस टारगेट नहीं होता, बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जिनका ध्यान रखना है, अलग अलग तरीके होते हैं। तो अभी आप एक परफेक्ट ऑडियंस टारगेट कर पाओगे, ध्यान रखिएगा, ठीक है। इससे पहले हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं लोकेशन टारगेटिंग, बिकॉज वो भी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट हिस्सा है जब हम ऑडियंस टारगेटिंग की बात करते हैं। तो उम्मीद करता हूँ आपने अच्छे से देखा होगा। बट अभी ऑडियंस टारगेटिंग के लिए यहाँ पर जब भी आप कोई भी कैंपेन नया बनाते हो, तो उस कैंपेन में आप अपना ऑब्जेक्टिव जो भी है आपने चूज करा, और यहाँ पर हम नेक्स्ट करते हैं। यहाँ पर हमने अपना एक नाम दे दिया कैंपेन को। अब मान लीजिए मैंने वेबसाइट ट्रैफिक या ऐप, अब मैंने क्योंकि मैंने ऑब्जेक्टिव ट्रैफिक चूज करा था, तो यहाँ पर मेरा ऑब्जेक्टिव क्या है, वेबसाइट पे ट्रैफिक ले जाना, ऐप पर जो भी मेरे को चूज करना है मैं चूज कर लूंगा। बट अभी हमारा फोकस यहाँ नहीं है, अभी हमारा फोकस कहाँ पर है कि हमें ज्यादा से ज्यादा बेस्ट तरीके जानने हैं ऑडियंस टारगेटिंग के। तो दोस्तों, यहाँ से शुरू होता है। अगर एक्चुअल में आप देखो तो लोकेशन टारगेटिंग के बाद ये ऑडियंस का जो ऑप्शन आता है, बेसिकली यहाँ से हमारी ऑडियंस टारगेटिंग शुरू हो जाती है। अब यहाँ पर क्रिएट न्यू ऑडियंस, या तो जो मैं आपको अब करना सिखाऊंगा कैसे आप अपना खुद का ऑडियंस बना सकते हो, उस ऑडियंस को सेव कर सकते हो, ताकि फ्यूचर में अगर आप कोई कैंपेन चलाओ और उस ऑडियंस ने आपको उस पर्टिकुलर कैंपेन में बहुत अच्छे रिजल्ट्स दिए थे, तो उस ऑडियंस को भी आप दोबारा यूज कर सकते हो। उसको सेव्ड ऑडियंस कहते हैं। तो वो यहाँ पर शो होती है जब भी आपको, अभी क्योंकि हमारा नया अकाउंट है, आपको हर चीज जीरो से सिखा रहे हैं, बट अभी मैं आपको सेव करना सिखाऊंगा, क्रिएट करना सिखाऊंगा, यहाँ पर आ जाएगा। तो इसको के यहाँ से न्यू ऑडियंस क्रिएट करेंगे, और यहाँ पर इन फ्यूचर सेव्ड ऑडियंस होगी तो यहाँ से उसका यूज कर सकते हैं। अब कस्टम ऑडियंस क्या होता है? कस्टम ऑडियंस बेसिकली ये वो ऑडियंस है, मान लो जो हमने जो पिक्सल कोड लगा रखा है अपनी वेबसाइट पे, जहां से हम ऑडियंस की ट्रैकिंग करते हैं, डाटा की ट्रैकिंग करते हैं, तो वो जो ऑडियंस इकट्ठा होता है, कुकीज इकट्ठी होती है, डाटा इकट्ठा होता है, उसको कस्टम ऑडियंस कहते हैं। अब वो हमारी वेबसाइट पे जो ट्रैफिक आ रहा है वो भी हो सकता है, हमारे फेसबुक के पेजेस पे आ रहा है, हमारे पेजेस के अलावा, हमारे फेसबुक के पेजेस के अलावा वो हमारी वीडियो, सोशल मीडिया, कैसे भी वो इंटरेक्ट कर रहा है, वो सब हमारा कस्टम ऑडियंस है, वो क्रिएट करा जाता है। तो कस्टम ऑडियंस कैसे क्रिएट करना है, उसका कैसे यूज करना है, वो हम आपको इस कोर्स में आगे आने वाली वीडियोस में सिखाएंगे। अभी मेन मेरे को बताना है कि ऑडियंस, कस्टम ऑडियंस होता क्या है, और लुक अलाइक ऑडियंस क्या होता है। अब मान लो हमने कस्टम ऑडियंस तो बना रखा है, अब हमने वेबसाइट पे ट्रैफिक आया रहा, जो वेबसाइट पे लास्ट 3 महीने में ट्रैफिक आया वो हमारे कस्टम ऑडियंस में आ गया, मान लो 2000 लोग आ गए। मगर वो 2000 लोग से तो एनफ डाटा नहीं है कि हम बहुत सारी ऑडियंस पे पहुंच पाए। तो उसी डाटा को, कस्टम डाटा को, वेबसाइट ऑडियंस जो हमारा है उसका यूज करके लुक अलाइक ऑडियंस बना सकते हैं, कि फेसबुक जो वो 2000 वेबसाइट पे हमारे लोग आए थे, कस्टम ऑडियंस का जो हमने क्रिएट करा था, उस जैसी लुक अलाइक ऑडियंस और ऑडियंस को, सिमिलर ऑडियंस को दिखाए।
उसको लुक अलाइक ऑडियंस कहते हैं, ठीक है। तो बेसिकली ये दोनों तो मैंने आपको कॉन्सेप्ट समझाए हैं, ये क्या होता है, और यूज सेव्ड ऑडियंस क्या होता है मैंने आपको समझा दिया। वैसे हमने इस कोर्स में आपको ये चीजें बता रखी हैं। अब हम आते हैं नीचे, कि ये हम आपको प्रैक्टिकली भी करना सिखाएंगे कैसे सब क्रिएट करते हैं। अब दोस्तों यहाँ पर लोकेशन टारगेटिंग हम आपको सिखा चुके हैं। अब आते हैं एज। अब दोस्तों आप कोई भी लोकेशन चूज करिए, मान लो मेरे को अपना डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स इंडिया में सेल करना है, ठीक है, तो मेरा लोकेशन तो इंडिया हो गया, मगर अब मैं अपना ऑडियंस चूज करूंगा ना, क्योंकि ये ऑडियंस तो लगभग 43 करोड़, मतलब 50 करोड़ के आसपास है। तो इतने ऑडियंस को तो मेरे को ऐड नहीं दिखाना। तो मेरे को डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स बेचना है, तो जो मेरा ऑडियंस है वो 18 साल से लेके, मैं ऐड दिखाना चाहता हूँ 35 ईयर्स तक के लोगों को, ठीक है। यहाँ पर लर्निंग, लोग इस फेज में काफी लर्निंग करते हैं इस वजह से। तो यहाँ पर देखो मेरा ऑडियंस का साइज कम हो गया। अब आप खुद सोचो कि ये अभी मैंने कोई इंटरेस्ट या दूसरी डिटेल्ड टारगेटिंग नहीं करी, डिटेल टारगेटिंग नहीं करी, उसमें जाएंगे भी, अच्छे से सिखाऊंगा, मगर फिर भी सिर्फ एक छोटी सी ऑडियंस की सेटिंग करते ही जो 50 करोड़ था वो लगभग 3.25 करोड़, 3.5 करोड़ के आसपास आ गया। अब मान लो कि जब मेरे को ऐड दिखाना है, मेरा दिन का 2,000 5,000 रुपए का बजट है, तो मैं उन लोगों को क्यों ऐड दिखाता जो अभी इसके अंदर सेलेक्टेड थे। उन पे मेरा ऐड दिखता, कोई फायदा नहीं होता, क्योंकि मेरा एक्चुअल में हाई पोटेंशियल ऑडियंस था ही नहीं। तो वहां पर मेरा पैसा बचेगा ना, चीजें ऑप्टिमाइज हुई, छोटे लेवल पे हुई बट ऑप्टिमाइज हुई, ठीक है। अब और ऑप्टिमाइज करना है। अब मान लो जो मेरा प्रोडक्ट है, जो मेरी कोर्स है, वो अगर मेन के लिए है तो मैं सिर्फ मेन सेलेक्ट करूंगा। मान लो अगर मैं मेन सेलेक्ट कर लूं तो मेरा ऑडियंस और कम हो गया। अगर वुमेन के लिए है, मैं सिर्फ वुमेन सेलेक्ट कर लूं तो देखो मेरा ऑडियंस और कम हो गया, 10 करोड़ के आसपास आ गया। बट मेरा तो कोर्स है डिजिटल मार्केटिंग का, तो मैं ऑल ही रखूंगा, क्योंकि दोनों के लिए है, मेन वुमेन दोनों के लिए है। तो उसके हिसाब से आप देख लो, अगर मान लो आपका कोई प्रोडक्ट वुमेन्स के लिए होता तो यहाँ पर सिर्फ 10 करोड़ होता, जबकि 50 करोड़ था। तो सिर्फ एक दो टारगेटिंग करने से 50 करोड़ की ऑडियंस आ गई नीचे। जो ऑडियंस साइज है वो आ गया 10 करोड़, अगर हम वुमेन करते तो खुद सोचिए, छोटी छोटी सेटिंग्स हम करते जा रहे हैं, अपने ऑडियंस को स्पेसिफिक करते जा रहे हैं जिनको हमको ऐड दिखाना है। ये हमने कर लिया। अब आते हैं दोस्तों सबसे इंपॉर्टेंट हिस्से पे, जो है डिटेल्ड टारगेटिंग। अब यहाँ पर तीन तरीके से होती है, एक होती है डेमोग्राफिक्स, एक होती है इंटरेस्ट, और एक होती है बिहेवियर। अब पहले एक एक करके समझेंगे, ठीक है। ब्राउज पे ऑप्शन क्लिक करते हो तो तीनों ऑप्शन आ जाते हैं। डेमोग्राफिक्स समझते हैं पहले। डेमोग्राफिक्स क्या है, मतलब अगर आपको स्पेसिफिकली एजुकेशन बेस्ड टारगेटिंग करनी है, कि एजुकेशन लेवल क्या है, ठीक है, कि एसोसिएट डिग्री है, कॉलेज ग्रेजुएट है, डॉक्टरेट डिग्री है, हाई स्कूल है, अगर आपकी ऑडियंस ऐसी है जिनको आपको यहाँ पर टारगेट करना है, प्रोफेशनल डिग्री वालों को, तो यहाँ से टारगेट कर सकते हो। उसके अलावा फाइनेंशियल से रिलेटेड, इनकम, लाइफ, पेरेंट्स, सॉरी फाइनेंशियल से रिलेटेड है, मतलब इनकम वाइज, ठीक है, तो वो आप यहाँ से टारगेट कर सकते हो। बट क्या है कि जनरली यूएस के अंदर ही आप टारगेट कर सकते हो, मगर अगर आप ऐड यूएस में चला रहे हो तो आप टारगेट कर सकते हो ना। ये हो गया। अब आते हैं हम यहाँ पर लाइफ इवेंट्स। अगर मान लो एनिवर्सरी, या लोग जो घर से रह रहे हैं, अगर अगर कोई गिफ्ट का आपका बिजनेस है, तो एनिवर्सरी से रिलेटेड लोगों को आप टारगेट कर सकते हो जिनका 30 दिन के अंदर एनिवर्सरी आने वाली है, ठीक है। तो ये आपके बिजनेस के लिए कितना अच्छा है, क्योंकि फेसबुक पे तो डाटा है ही कि भाई किसकी क्या एनिवर्सरी कब आ रही है, और आपका गिफ्ट से रिलेटेड है तो उनको एनिवर्सरी से रिलेटेड गिफ्ट वगैरह के एड्स दिखाने शुरू करो, तो यहाँ से कन्वर्जन ज्यादा आ सकता है। ऐसे ही जो लोग घर से दूर रह रहे हैं, ठीक है, उनको अगर आपको टारगेट करना है, आपका मान लो टिफिन सर्विस का काम है, रेंट का काम है, तो आप कर सकते हो। तो बर्थडे जिन लोगों के, जिसमें मान लो आपकी ऐसी टी शर्ट आ रही है जहाँ पर वो बर्थडे नेम या बर्थडे की डेट से रिलेटेड है, तो आप उन लोगों को टारगेट कर सकते हो जो बर्थडे, जिनका उस मंथ में बर्थडे है। तो ये देखो कितना डाटा आसानी से आपके पास आ गया है, अपकमिंग बर्थडे जिनके आ रहे हैं। तो दोस्तों इस तरीके से बहुत सारे तरीकों से डेमोग्राफिक्स के ऑप्शंस होते हैं। एजुकेशन, फाइनेंस, लाइफ इवेंट्स, पेरेंट्स। मान लो अब आपका कोई इंस्टीट्यूट है जहां पर जो बच्चा है, जो पढ़ने वाला बच्चा है, वो 18 से 26 साल का है, ठीक है, तो उनके पेरेंट्स को भी आपको ऐड दिखाना है, बिकॉज वो बड़े बजट के कोर्सेज हैं आपके, तो पेरेंट्स डिसीजन लेते हैं। या ऐसे जहाँ पर बच्चे 6 से 8 साल के हैं, जो बच्चे डिसीजन नहीं लेते, वो ऐड नहीं देखते, तो वहां पर पेरेंट्स को ही आप टारगेट करोगे ना।
तो इस तरीके से आप पेरेंट्स की भी टारगेटिंग कर सकते हो इस तरीके से। तो यहाँ पर डेमोग्राफिक्स को आप अपने हिसाब से रिलेशनशिप, वर्क, काम के हिसाब से, एम्प्लॉयर है, इंडस्ट्रीज वाइज, जॉब टाइटल वाइज, जैसे लिंक्डइन के अंदर करते हैं ना जॉब टाइटल वाइज। अब मान लो मेरे को यहाँ पर करना है मार्केटिंग हेड, तो हेड ऑफ मार्केटिंग, मार्केटिंग सेल्स, ये तो जैसे लिंक्डइन में हम टारगेटिंग करते हैं वैसे हम यहाँ पर भी कर सकते हैं। ठीक है, तो ये हमने कर लिया। तो ऐसे करके हम डेमोग्राफिक्स में अपने बिजनेस के हिसाब से टारगेटिंग कर सकते हैं। अब इंटरेस्ट पे आते हैं। अब इंटरेस्ट क्या है, मान लो आपका बिजनेस है, आप उन लोगों को टारगेट करना चाहते हो जो एडवर्टाइजिंग मार्केटिंग में डील करते हैं, बिकॉज आपको मेरा डिजिटल मार्केटिंग का कोर्स है, मैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ। ठीक है, मैं एग्रीकल्चर वालों को नहीं करना चाहता हूँ। ठीक है, अब आपका ऐसा कोई प्रोडक्ट है जो फाइनेंस बैंक वालों से रिलेटेड है, या कोई डिजाइनिंग इंडस्ट्री से रिलेटेड है, तो हेल्थ से रिलेटेड है, कोई ऐसी आपका प्रोडक्ट है, सर्विस है, तो इस तरीके से आप यहाँ पर टारगेटिंग कर सकते हो इंटरेस्ट के हिसाब से। और इंटरेस्ट में भी जैसे बिजनेस, इंडस्ट्री, एंटरटेनमेंट है, फैमिली है, फिटनेस है, बहुत सारी कैटेगरीज हैं। बट उसमें भी सब कैटेगरीज हैं, क्योंकि आपका सब नीश भी हो सकता है ना, जरूरी नहीं आपको सबको उस पर्टिकुलर कैटेगरी में करना है। अब मान लो फिटनेस एंड वेल्थ में मैं क्लिक करता हूँ। अब आपको टारगेट किन को करना है, जो योगा से रिलेटेड है, क्योंकि आपकी योगा में इंटरेस्टेड है, तो उनको टारगेट करना है। या आपको बॉडी बिल्डिंग, वेट ट्रेनिंग वालों को करना है, आप कोई प्रोटीन सप्लीमेंट में डील करते हो। इस तरीके से आप सब कैटेगरी या सब नीश को भी टारगेट कर सकते हो इंटरेस्ट के अंदर। अब आते हैं दोस्तों बिहेवियर में। बिहेवियर इज बेसिकली जैसे कि एनिवर्सरीज हैं, ठीक है, बिहेवियर मोबाइल डिवाइस यूजर्स हैं, बाय ऑपरेटिंग सिस्टम के हिसाब से। मान लो आपका कोई ऐसा प्रोडक्ट है जो आपको एंड्रॉयड या फिर मैक, इस तरीके से आईओएस तरीके से आपको करना है, उन्हीं को टारगेट करना है, तो आप यहाँ से कर सकते हो। तो यहाँ पर रिसेंटली डिटेक्टेड डिवाइसेस, जो अभी रिसेंटली डिटेक्ट हुई हैं, जो नए नए आपको डिवाइसों को अपना पर्टिकुलर ऐप दिखाना है या कोई ऐड दिखाना है। इसी तरीके से कंज्यूमर क्लैरिफिकेशन, ये अलग अलग कंट्री वाइज के हिसाब से आप कर सकते हो। क्लासिफिकेशन, कंज्यूमर क्लासिफिकेशन, डिजिटल एक्टिविटीज, न्यू एक्टिव बिजनेसेस, जो नए बिजनेसेस जो डिजिटली अभी आए हैं, 12 महीने से कम हुए हैं, 24 महीने से कम हुए हैं, उनको आप टारगेट कर सकते हो। दूसरी डिजिटल एक्टिविटीज जो गेम्स वगैरह से रिलेटेड है, फेसबुक पेमेंट यूजर्स जो हैं। तो दोस्तों ये ना है तो बहुत सारे ऑप्शंस। आप स्मॉल बिजनेस ओनर्स हैं, स्मॉल बिजनेस ओनर्स को हर कोई, मेरी ऐसी एजेंसी टारगेट करना चाहती है, बिकॉज आज की डेट में स्मॉल बिजनेस ओनर डिजिटल मार्केटिंग सीखना चाहता है, डिजिटल मार्केटिंग सर्विसेज लेना चाहता है, तो मेरे लिए हाई पोटेंशियल ऑडियंस है। तो हमें क्या करना है दोस्तों, ये जो इतने सारे ऑप्शंस है ना, यहाँ पर हमें अपना दिमाग लगाना है। क्योंकि चीजें बताने में आसान लग रही है, बट जब आप बहुत डिटेल में अपनी ऑडियंस क्रिएट करने बैठते हो ना, तो आपको एक एक ऑप्शन के ऊपर सोचना पड़ेगा, दिमाग लगाना पड़ेगा, क्या ये आपके लिए बेस्ट है। उसके हिसाब से आप डेमोग्राफिक्स, इंटरेस्ट या बिहेवियर के हिसाब से अपना ऑडियंस फाइंड आउट कर सकते हो। अभी जैसे मान लो मैं और इसके अलावा अगर आपको नहीं समझ में आ रहा कि मैं कौन सा ऑडियंस टारगेट करूं, तो आप सीधा यहाँ पर, जैसे मैं डिजिटल मार्केटिंग में जो लोग इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट करना चाहता हूँ, तो मैं यहाँ पर सीधा कर दूंगा डिजिटल मार्केटिंग। अब डिजिटल मार्केटिंग में जो इंटरेस्ट रखना चाहते हैं उससे रिलेटेड बहुत सारे ऑप्शन दे दिए, मैं यहाँ पर ये वाला ऑप्शन चूज कर लेता हूँ। भाई जो लोग डिजिटल मार्केटिंग में इंटरेस्ट रखते हैं उनको टारगेट, और उसके हिसाब से मेरा ऑडियंस साइज और कम हो गया। ठीक है, अब यहाँ पर भी जो डिजिटल मार्केटिंग में मैंने एक ऑप्शन तो चूज कर लिया, तो इस तरीके से भी आप मल्टीपल ऑप्शंस सर्च कर सकते हो और उनसे रिलेटेड आपको डाटा दिख जाएगा, उनको सेलेक्ट कर सकते हो। मगर मेरे को यहाँ पर कुछ एक्सक्लूड करना है कि डिजिटल मार्केटिंग है, ठीक है, मैं उसको टारगेट करना चाहता हूँ, बट मैं इसमें एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ एसईओ, तो सर्च इंजन ऑप्टिमाइजेशन, ऐसे। ठीक है, तो इन लोगों को मैं अभी एक्सक्लूड करना चाहता हूँ, इनको मेरा ऐड ना दिखे। तो मेरा ब्रॉड टारगेटिंग तो डिजिटल मार्केटिंग हो गया, बट उसमें से किस पर्टिकुलर, जो डिजिटल मार्केटिंग में बहुत सारे नीश आते हैं, तो किस पर्टिकुलर लोगों को मैं नहीं दिखाना चाहता हूँ, उनके लिए मेरा प्रोडक्ट नहीं है। अगर मेरा कोई ऐसा टूल है जो एसईओ वालों के लिए नहीं है, पेड वालों के लिए ही है, तो मैं उनको हटाऊंगा ना, एक्सक्लूड करूंगा ना। तो इसको एक्सक्लूजन कहते हैं। अब नैरो ऑडियंस क्या होता है, स्पेसिफिक टारगेटिंग के लिए होता है, इसके लिए मैं आपको अपकमिंग वीडियो के अंदर सिखाऊंगा इस कोर्स में, बिकॉज इस कॉन्सेप्ट को अलग से सीखना आपको जरूरी है, इसमें मिक्स नहीं करते ताकि आप कंफ्यूज ना हो।
तो कैसे आप एज, जेंडर, इंटरेस्ट, ठीक है, बिहेवियर, डेमोग्राफिक्स में अपनी ऑडियंस को फाइंड आउट करोगे, उसकी पूरी ऑडियंस क्रिएट करोगे अपने बिजनेस के हिसाब से। उसके बाद अगर उसमें से आपको कुछ एक्सक्लूड करना है जो आपके काम का नहीं है, जिनको आपको ऐड नहीं दिखाना, तो आप एक्सक्लूड वाले ऑप्शन में जाके उस पर्टिकुलर को सर्च करके टारगेट कर दोगे। इस तरीके से आप अपना पूरा का पूरा ऑडियंस बनाओगे। ऑडियंस बनाने के बाद दोस्तों आपको ऑडियंस को सेव करना है। अब जैसे मैंने आपको सिखाया था, यहाँ पर मैं अपना ऑडियंस सेव करता हूँ, लाइक MF डिजिटल मार्केटिंग कोर्स एड्स, ठीक है। अब मैंने जब इसको ऑडियंस को सेव कर लिया, जो इतनी मेहनत से हमने ऑडियंस बनाई, अब यहाँ पर ऊपर चलते हैं, देखते हैं यूज सेव्ड ऑडियंस में MF डिजिटल मार्केटिंग की ऑडियंस आ गई जो मैंने बनाई थी, ठीक है। तो दोस्तों इस ऑडियंस को अब हम कभी भी इन फ्यूचर में कोई और कैंपेन भी चलाता हूँ और ये वाले ऑडियंस से मेरे को बहुत फायदा दिया है, बहुत अच्छा ऑडियंस मैंने क्रिएट करा है, रिजल्ट आए, तो बार बार वो ऑडियंस क्रिएट नहीं करनी पड़ेगी, हम अपनी सेव्ड ऑडियंस यूज कर सकते हैं, ठीक है। तो इस तरीके से पूरा का पूरा अपना ऑडियंस क्रिएट करो, हर एक बात का ध्यान रखो जो मैं आपको बता रहा हूँ, क्योंकि एक एक छोटा छोटा पॉइंट, और आपको बहुत ज्यादा ब्रॉड ऑडियंस नहीं करनी। जब यहाँ पर देख रहे हो राइट हैंड साइड पे जो ऑडियंस आ रहा है, यहाँ ब्रॉड आ रहा है, फिर एक मीडियम, फेयरली ब्रॉड और एक स्पेसिफिक। तो फेयरली ब्रॉड सही रहता है अगर आप स्टार्ट कर रहे हो, बट ज्यादा ब्रॉड मत करो, वहां पर पैसा वेस्ट ही होगा, अननेसेसरी बजट स्पेंड होगा ओवर उन लोगों को ऐड दिखाने में जिनको हम नहीं दिखाना चाहते। फेयरली ब्रॉड इज गुड अगर आपका बिजनेस उन लोगों के लिए बहुत स्पेसिफिक नीश है, स्पेसिफिक ऑडियंस है, ठीक है, उन्हीं को ही दिखाना है, तो वहां पर आप नैरो ऑडियंस का यूज करोगे, जो मैंने आपको बोला, मैं आपको अभी सिखाऊंगा। नैरो ऑडियंस को आप, इससे आप और स्पेसिफिक ऑडियंस टारगेट कर सकते हो कि उन्हीं लोगों को आपका ऐड दिखे। तो कई बार इससे रिजल्ट बहुत कम आते हैं, बहुत ज्यादा स्पेसिफिक कर लोगे तो फेयरली ब्रॉड इज गुड टू स्टार्ट विथ। और जैसे जैसे आप ऑडियंस, मल्टीपल ऑडियंस क्रिएट करोगे, जिसमें आपको सिखाया, मल्टीपल एड्स बनाओगे, फिर किस ऑडियंस से आपको अच्छा रिजल्ट आता है, किससे नहीं आता है, उससे एक तरीके की ए बी टेस्टिंग होगी। तो उस टेस्टिंग के बेसिस पे आप फिर फ्यूचर में अपनी चीजों को डिसाइड कर सकते हो, कैसे आपको टारगेटिंग करनी है, कौन सा ऑडियंस आपके लिए परफेक्ट है। तो उम्मीद करता हूँ ये तो बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। अब अपकमिंग वीडियो में हम नैरो ऑडियंस टारगेटिंग के बारे में सीखेंगे, जो बहुत जरूरी है ऑडियंस टारगेटिंग के अंदर, ठीक है। थैंक यू। उम्मीद करता हूं आपको ये वीडियो बेहद पसंद आया होगा। अगर पसंद आया तो कमेंट सेक्शन में बताइए। दोस्तों अगर आप डिजिटल मार्केटिंग की सर्विसेज या ट्रेनिंग लेना चाहते हैं तो आप हमारी वेबसाइट marketingfundas.com पर आ सकते हैं या हमारे दिए हुए नंबरों पे कॉल कर सकते हैं। हमने डिस्क्रिप्शन में कुछ यूजफुल प्रोडक्ट सर्विसेज के लिंक्स दिए हैं, आप उनका भी बेनिफिट ले सकते हैं। थैंक यू फॉर वॉचिंग मार्केटिंग फंडास।